हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जैसा आप लोग जानते हैं कि सीएमए का रिजल्ट आया है, ऑल्दो बहुत अच्छा आया है रिजल्ट। अगर आप देख पाओ तो ग्रुप 1 का 23% है, ग्रुप 2 का 30% है, ग्रुप फाइनल की ग्रुप 3 का 30% है, फाइनल की ग्रुप 4 का 44% है। लेकिन अगर इसमें भी आप देखो तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज किसी वजह से रह गए। मेरे पास बहुत सारों के मैसेज आए, कोई बच्चा 190s में रह गया, कोई बच्चा 200 क्रॉस कर गया लेकिन किसी एक आध सब्जेक्ट में रह गया, इस वजह से फेल हो गया। कोई बच्चा इंडिविजुअली सब में पास था लेकिन एग्रीगेट नहीं बना। क्योंकि अगर आप यहां पे भी देखो तो जैसे ऊपर वाले ग्रुप 1 में इंटर में 23% पास है, तो इसका मतलब 77% फेल है। सेम ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर अगर 30% पास है इंटर में, तो इसका मतलब 70% फेल है। फाइनल में ग्रुप 3 के अंदर 30 पास है, मतलब 70 फेल है। और ग्रुप 4 के अंदर 56% के आसपास फेल बच्चे हैं। इसका मतलब फेल वालों की तादाद ऑलवेज ज्यादा ही होती है पास वालों से। ऑल्दो स्टिल बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अब आप लोग जो फेल हो गए हैं, दिल छोटा नहीं करना। 2-3 चीजें बता रहा हूं जो आपको जरूर करनी है। ये डेफिनेटली आपका दिसंबर 26 लास्ट अटेम्प्ट बनवा देंगे और निकलवा देंगी। वो 2-3 चीजें क्या है, बड़ा ध्यान से सुन लो। पहली बात, जो भी बच्चा 180s 190s में आकर फेल हुआ है, या कोई ऐसा बच्चा जिसका 200 क्रॉस कर गया और इंडिविजुअली किसी में फेल हुआ है, तो आप लोग अपनी रीवेरिफिकेशन एंड सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवाओ। देखो, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने से मैं ये नहीं कहता कि मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये श्योरिटी नहीं है। लेकिन कम से कम जब कॉपी निकलवाओगे और मार्क्स कम आए हैं, तो ये पता लग जाएगा कि अगर मार्क्स कम आया तो क्यों आया, ताकि अगली बार वो गलती ना हो। जैसे मान लो, अगर किसी एक 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 में से 4 मिले हैं और किसी में 5 में से 1 मिला है, तो ये डिफरेंस चेक कर पाओगे आप कि ऐसा क्या करा था जो 4 मिले हैं और ऐसा क्या करा था जो 1 मार्क मिला है। तो ये सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का फायदा होता है, आपकी मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाती हैं। दूसरी चीज, अच्छा, सीएस इंस्टीट्यूट में तो क्या होता है कि सर्टिफाइड कॉपी इंक्लूड्स रीवेरिफिकेशन होता है कि आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ, मार्क्स की टोटलिंग अपने आप अगर कोई कमी बढ़ती होगी तो बढ़ जाएंगे। सीएमए का एक बार मेरे को श्योरिटी नहीं है, तो आप अगर यहां पे भी सर्टिफाइड कॉपी इंक्लूड्स रीवेरिफिकेशन होता है तो आप सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ, रीवेरिफिकेशन ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग होता है तो फिर आप दोनों का अलग अलग फॉर्म भरना और दोनों करवाना। रीवेरिफिकेशन में मार्क्स अगर बढ़ते होंगे तो वो बढ़ेंगे, सर्टिफाइड कॉपी से वो हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, या तो मार्क्स बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, अदरवाइज मिस्टेक्स पता लग जाएंगी। सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवानी है। अच्छा, एक चीज और, जब मैं बोल रहा हूं कि ये दिसंबर 26 तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होगा, उसका रीजन पता है क्या है? जब मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्ट में न्यू सिलेबस आ जाएगा। अभी जैसे आप लोगों का सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस 2022 चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रपोज्ड है वो सिलेबस 2026 है सीएमए इंस्टीट्यूट का। वो इस अटेम्प्ट के, इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्ट में आ जाएगा, जो कि पहला अटेम्प्ट जो एक्सपेक्टेड है जून 27 से फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अच्छा, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि अगर जून 27 से फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो तुम्हारे पास खाली ये दिसंबर 26 ही लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं। जब नया सिलेबस आ भी जाएगा तो उसके बाद भी ओल्ड सिलेबस वालों को 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। इसका मतलब आप ये शॉर्ट मान के चलो कि अभी जो 2022 सिलेबस वाले हैं उनके पास ये दिसंबर 26 भी है, जून 27 भी है, दिसंबर 27 भी है, तीनों अटेम्प्ट है उनके पास। लेकिन इतना लंबा जाना क्यों है? आप कोशिश इस तरीके से करो कि आपका दिसंबर 26 ही निकल जाए, क्योंकि न्यू सिलेबस आने की वजह से ना क्या होता है कि जब भी इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस आता है तो पुराने वाले बच्चों का बैकलॉग निकाला जाता है, उनका रिजल्ट ज्यादा आता है, जिसका आप एक उदाहरण अपने सामने देख पा रहे हो। ऐसा हमने 2022 में भी देखा था, जब नया सिलेबस आया था तो 2016 सिलेबस हुआ करता था उससे पहले, और उनको बहुत हैवी रिजल्ट देकर निकाला गया था, हैवी परसेंटेज से। तो यहां पे भी वही हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको 2-3 काम करने हैं। पहला, सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है, रीवेरिफिकेशन करवानी है, और दूसरा कि अगला अटेम्प्ट जरूर देना है। अगला अटेम्प्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में रिजल्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू सिलेबस पुराना बैकलॉग निकाला जाएगा। दिल छोटा नहीं करना है कि मैं फेल हो गया। पता है क्यों? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हो मैं फेल हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कईयों का पहला अटेम्प्ट फेल था, कई को 2 भी हो गए, कईयों को 3 भी हो गए, कईयों को 4 भी हो गए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जहां इतने अटेम्प्ट हो गए ना, वहां एक अटेम्प्ट और मेहनत कर लो अच्छे से, डेफिनेटली निकल जाएगा। देखो, इसमें भी ना फेल वाले में भी कई कैटेगरीज हैं।
कुछ बच्चे फेल ऐसे हैं जो 180s 190s 170s तक में फेल हुए हैं, या जिनका 200 क्रॉस कर गया लेकिन इंडिविजुअली किसी एक आध में फेल हो गए। ऐसे बच्चे तो डेफिनेटली दिल छोटा मत करो, आपको तो शॉर्ट देना ही है। और जिन बच्चों के 150s या 150 से कम मार्क्स हैं, उनको तो समझ जाओ कि मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत थी ही, तो वो अपना दिल छोटा मत करो, आप तो और अच्छे से मेहनत करो, तभी निकलोगे आप अगले अटेम्प्ट में। ठीक है जी, तो ये थी छोटी सी वीडियो। डरते हो ना फेलियर से, तो तुम्हारे सामने जो सर बैठे हैं ना, मैं खुद फेल हुआ था सीएस एग्जीक्यूटिव में भी, सीएस फाइनल में भी, और आज हमारे टीम के अंदर मेरे अंडर 11 सीए काम करते हैं, है ना। तो दिल छोटा नहीं करना होता, इतनी बड़ी मार्केट है हमारे पास। फेलियर से ये डिसाइड नहीं होगा कि आप फ्यूचर में बड़े इंसान बनोगे या नहीं बनोगे। आज के फेलियर को देख के दिल छोटा करके अगला अटेम्प्ट अगर और बर्बाद कर लोगे। सिंपल ये कि आज अपना जो फेल हो गए हो, पास नहीं हो पाए हो, तो उसके लिए आज अपनी प्लानिंग करो कि कल से करना क्या है, और कल से फ्रेश माइंड से दोबारा पढ़ने स्टार्ट कर दो। एंड ये मेरा प्रॉमिस है दैट अगला अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, आप निकल जाओगे। एंड हाँ, जो बच्चे लॉ की वजह से फेल हुए हैं, तो उनके लिए आप हमारे से क्लासेस ले सकते हो। अगर लॉ की वजह से फेल हुए हैं, अगर कोई बच्चा इधर से क्लास ले रहा था या उधर से, या कोई हमसे भी ले रहा था, और अगर आप लॉ में फेल हुए तो आप हमारे से क्लासेस बाय कर सकते हो। हमारे सीएमए फाइनल लॉ के ना 2 बैच आते हैं, एक आता है रेगुलर बैच जो बहुत डेप्थ में है, और एक आता है एग्जाम ओरिएंटेड बैच। रेगुलर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड में फर्क क्या है कि रेगुलर बैच में हर चीज स्क्रैच से कराई जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड में थोड़ा फास्ट ट्रैक वे में करवाई जाती है। कवरेज दोनों में ही 100% है सिलेबस की। मेरा सजेशन ये है कि जो दिसंबर में बच्चे पेपर दे रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड की तरफ जाओ, रेगुलर की तरफ मत जाओ। लेकिन अगर बेस ही वीक है बहुत ज्यादा, तो आप रेगुलर की तरफ जाओ। ठीक है, और प्राइसिंग में भी डिफरेंस है ना, तो वो आपको प्राइसिंग वगैरह भी, अच्छा रेगुलर बैच का प्राइस 9000 है हमारा, और एग्जाम ओरिएंटेड का 6500 है। लेकिन इसमें ना हम जून 27 तक की वैलिडिटी दे रहे हैं, जून 27 तक की। अगर आप कहते हो, और ये मैं बात कर रहा हूं गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी की, गूगल ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी की, अगर आप कहते हो कि आपको दिसंबर तक की वैलिडिटी चाहिए, जून तक की नहीं चाहिए, अगर आप कहते हो कि आपको दिसंबर 27 तक की वैलिडिटी चाहिए, जून तक की नहीं चाहिए, सॉरी दिसंबर 26 तक की, जून 27 तक की नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको रेगुलर वाला 7000 का मिल जाएगा, गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाला 5500 का मिल जाएगा, गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी। अगर आपको दिसंबर 26 तक की वैलिडिटी चाहिए तो, और पेन ड्राइव लोगे तो 1000 एक्स्ट्रा, दोनों में से आप कोई भी लोगे, रेगुलर वाला 7 की जगह 8 का, और एग्जाम ओरिएंटेड वाला 55 की जगह 65 का। प्लस इसमें आपको दिसंबर 26 तक की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूज होंगे, जितनी मर्जी बार देखो, 100% कवरेज होगी सीएमए इंस्टीट्यूट की। एंड एक बार अगर आप हमारी बुक कर लोगे और लेक्चर्स कर लोगे, तो अलग से कुछ नहीं करना, उससे बाहर पेपर नहीं आता। बाकी पढ़ना कैसे वो आपको मैं गाइड करके शेड्यूल बनवा दूंगा आपका। आपको चाहिए हो ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेज सकते हो, आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए फाइनल, एंड आपका पर्पस में आप लिखोगे इंक्वायरी फॉर सीएमए फाइनल लॉ, इंक्वायरी फॉर सीएमए फाइनल लॉ। बस आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के दे देना, तो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802333513। यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। इस नंबर पे कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, 3 चीज लिख के भेज देना, आपको मैं क्लासेस की डिटेल दे दूंगा, पेमेंट डिटेल दे दूंगा। पेमेंट जब आप करोगे 24 आवर्स में आपके पास हमारा आईटी वाला स्टाफ लेक्चर्स एक्टिवेट करवा देगा। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल्स थी, टेंशन नहीं लेनी, दिल छोटा नहीं करना है, हमारे तरीके से चलोगे, दिसंबर 26 विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अभी आज का अगर आप हमारा रिजल्ट देखोगे, जो व्हाट्सएप पे हमारे से जुड़े हैं, अभी मैं लगाऊंगा, अभी ऑल इंडिया रैंक 30 हमारे यहां से, ऑल इंडिया रैंक 16 हमारे यहां से है। इसके अलावा 70 60 में तो बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं, लेकिन वो सब मैंने यहां डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि जो बच्चे फेल होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका दिल पहले ही छोटा हो रखा है, उनको मैं और थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था। बाकी पास वालों की वीडियो अलग से आएगी। ठीक है जी, लव यू ऑल, टाटा, टेंशन नहीं लेनी है, ऑल द बेस्ट अगले अटेम्प्ट के लिए। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।